ये सदन और अपर हाउस कितना महत्वपूर्ण है, बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की जानकारी के लिए मैं कुछ नाम यहां लेना चाहूंगा। और आज इनके नाम लेना बहुत जरूरी है, विशेष रूप से जो सत्ताधारी पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, इसके कई समर्थन और समर्थक सपोर्टर्स कई बार सजेशन देते हैं कि राज्यसभा की जरूरत नहीं है, इसे भंग कर देना चाहिए। ऐसा कई बार यहां कहा गया है, पेपरों में भी आया है। ये सोच है उनकी अपनी, इसलिए आज थोड़ा सा आउट ऑफ द वे, क्योंकि ये एक मौका है, इस पर चर्चा करने का वैसे कभी अवसर आता नहीं है, इससे में ज्यादा अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कौन है जो लोग इस अपर हाउस के मेंबर रहे हैं पिछले सालों, जिस इंसान की दुहाई हम सब लोग अदालतों में, पार्लियामेंट में जिसको रोज कोट करते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हम कोट करते हैं, उसी के निर्माता एक बाबा साहब अम्बेडकर इसी सदन के मेंबर रहे हैं। राजकुमारी अमृत कौर फ्रीडम फाइटर और पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री इसी सदन की मंत्रिमंडल में, इसी सदन की सदस्य रही, एम्स की स्थापना भी की। मैं सारे नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन वो नाम लूंगा जिनको कोई न कोई तो जरूर जानता होगा, लेकिन ये नहीं जानता होगा कि वो इस सदन के मेंबर हैं। भूपेश गुप्ता जी रहे हैं, पीलो मोदी रहे हैं, कुलदीप नायर रहे हैं, पी रामामूर्ति सीपीआईएम के रहे हैं, शायद जिन्होंने साइमन कमीशन का साउथ में विरोध किया था, ब्लैक फ्लैग दिखाए थे, हुमायूं कबीर हैं, रुक्मिणी देवी आर्टिस्ट हैं, पृथ्वीराज कपूर कितने लोगों को, राज कपूर के पिताजी, फिल्मी दुनिया के, फिल्मी जगत के सबसे भीष्म पिता, मुगल आजम को हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन मुगल अकबर का बादशाह कैसा होगा उसका हम एक तस्वर कर सकते हैं, उसको देखकर, राज कपूर को देखकर कैसा अकबर बादशाह होगा। पृथ्वीराज कपूर को देखकर, उनकी शक्ल को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मुगल आजम कैसा होगा। डॉक्टर ताराचंद हिस्टोरियन 57 में, प्रोफेसर नूरुल हसन, लता मंगेशकर, जब लता मंगेशकर का हम नाम लेते हैं तो इंसान तो छोड़िए, पेड़ के पत्ते भी गुनगुनाने हिलते लगते हैं, लगता है कि ये भी अभी गुनगुनाएंगे। खुशवंत सिंह, राइटर, जर्नलिस्ट और इतना बेबाक लिखने वाला आदमी आज तक हिंदुस्तान में हमने देखा नहीं। नरगिस दत्त, अपने आप एम एफ हुसैन, दुनिया का सबसे मशहूर आर्टिस्ट। जावेद अख्तर, जिसकी तीसरी पीढ़ी है जो फ्रीडम स्ट्रगल में थे, जिनके सब दादा, परदादा, नाना, दादा साइड सब जेलों में थी। कुमारी
निर्मला देशपांडे, गांधीयन, और शिवाजी गणेशन. I have said there are so many of them. और अभी जयललिता जी, अम्मा, यस, जयललिता जी, श्याम बेनेगल, एनदर आर्टिस्ट. अब नाम लेंगे तो बहुत हो जाएंगे. और राजनारायण जी. अब मैं नाम ऐड करूं, मैंने पहले ही बताया कि मैं कुछ नाम कहूंगा, वरना नामों की कोई, और ये शायद इसी फाउंडर ऑफ द राजा CN अनादुराई, प्लीज यू गो ऑन एडिंग. लेकिन आज भी इस सदन के मेंबर कौन है? सचिन तेंदुलकर. चाहे कम अटेंड करें, लेकिन इस सदन के सदस्य हैं. और इसके साथ साथ ही आपको एक दूसरी खबर देना चाहता हूं. 2 राष्ट्रपति जो रहे हैं वो राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और प्रणब मुखर्जी. और तीसरे राष्ट्रपति जिन्होंने अभी चार्ज संभाला, 3 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इस सदन के सदस्य रहे. 5 प्राइम मिनिस्टर इस सदन ने दिए. पहली प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, दूसरे प्राइम मिनिस्टर HD देवेगौड़ा, तीसरे प्राइम मिनिस्टर श्री इंदर गुजराल, चौथे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, 5वें प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन. तो ये सदन जिसने 3 राष्ट्रपति, 1 उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक और 5 प्राइम मिनिस्टर दिए हैं. और कितने वेंकैया जी तो अभी है. वेंकैया जी 2 उपराष्ट्रपति हुए. 3 राष्ट्रपति, 2 उपराष्ट्रपति, 5 प्रधानमंत्री और अनेक आर्टिस्ट और अनेक फ्रीडम फाइटर इस राज्यसभा में पैदा हुए हैं. इसलिए मैं आज इस पार्लियामेंट के द्वारा, इस सदन के द्वारा उन तमाम साथियों को बताना चाहता हूं जो राज्यसभा को भंग करना चाहते हैं कि राज्यसभा एक खजाना है. इस खजाने को आप बंद करके आवाज बंद नहीं कर सकते हैं. यहां जो जीत के नहीं आ सकता है या इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता है वो यहां आता है. अब मैं 3 मिनट में बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं हमारे 5-6 साथियों को जो दोबारा जीत के आए, जिन पर मैं नहीं बोलने वाला हूं, क्योंकि जब ये रिटायर हो जाएंगे उस वक्त बोलेंगे. अभी रिजर्व उन पर जितने भी कमेंट्स हैं उन पर तमाम स्पीच वो रिजर्व हो जाएगी अगले वक्त के लिए. अहमद पटेल जी को ये 8 और 9 की रात में जो संघर्ष हो रहा था, अहमद भाई आप यहां नहीं थे, मैंने कहा जो 8 और 9 की रात को 1942 में जो हुआ था वैसा ही 8 और 9 की रात को यहां हमें गुजरात में देखने को मिला था. आपको बहुत बहुत बधाई हो. प्रदीप भट्टाचार्य जी आपको बहुत बधाई हो. डेरेक ओबराय जी आपको बहुत बहुत बधाई हो. और सुखिंदर शेखर राय जी को आपको भी बहुत बहुत बधाई हो. डोला सेन जी यहां नहीं आती है. मुझे उम्मीद है कि हमारे लीडर ऑफ TMC जरा उनको ज्यादा रहने के लिए कहेंगे. और बधाई देता हूं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी को. बहुत बहुत वेलकम आपका. हमारे 3 मेंबर हैं जो वापस नहीं आ पाए. सीताराम येचुरी के जाने का मैं नहीं समझता हूं कि किसी खाली विपक्ष को अफसोस होगा. जैसे अभी नेता सदन ने बताया, इनका नुकसान, इनकी गैरहाजिरी पूरे सदन के लिए कमी है. मैंने जैसे कुछ लीडरों के नाम लिए,
वो किसी एक पार्टी से संबंध नहीं रखते थे, वो देश की संपत्ति थी। तो इस सदन में हमेशा, हर युग में, हर पीरियड में, हर हुकूमत में कुछ ऐसे लीडर रहे हैं जो खाली पार्टी के लीडर नहीं रहे हैं, देश के लीडर रहे हैं। उसमें हमारे सीताराम येचुरी जी हैं, बहुत पढ़े लिखे, पॉलिटिकल, सोशल वर्कर, इकोनॉमिस्ट, कॉलमिस्ट, राइटर्स, कई किताबें उन्होंने लिखी हैं, कई आर्टिकल उन्होंने लिखे हैं, कई जर्नल के वो एडिटर रहे हैं। खाली एक पर मुझे ज़रा आश्चर्य हुआ, मैं पढ़ रहा था आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें, उसमें एक था थ्योरेटिकल जर्नल, ये थ्योरेटिकल। तो अगर आइंदा प्रैक्टिकल जर्नल में काम करिए तो आप यहाँ होते, ये क्योंकि जहां मैं आपकी पार्टी की पूरी कदर करता हूं, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म का दामन आपने कभी नहीं छोड़ा। बहुत सारी पार्टियों ने इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, लेकिन आप की पार्टी और लीडरशिप हमेशा अपने जगह खड़ी रही, उसके लिए आपको बधाई देता हूं। और कम उम्र में जो अपनी पार्टी के अंदर शिखर में पहुंच गए हैं, उनकी मिसाल सीताराम केसरी है, सीताराम येचुरी जी हैं। सीताराम येचुरी जी वो भी शिखर पे पहुंच गए। ये अच्छा, आपने अच्छा याद कराया, बहुत अच्छा कराया। सीताराम केसरी जी भी इस सदन के मेंबर रहे और मैं नेता के बाहर कर दिया था, इनको क्यों तुलना कर रहे हो? इनको भी आपने बाहर कर दिया, इनको भी बाहर कर दिया, इसलिए सदन ने बेचारे बाहर कर दिया। वो भी सेवा दल के वर्कर से लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये अच्छा आपने सिमिली अच्छी मिसाल दी। आप मेरे ख्याल में 33 साल की उम्र में सेंट्रल कमेटी के मेंबर बन गए, 25 साल की उम्र में पोलिट ब्यूरो के मेंबर बने। सीपीएम का हमारा बड़ा कंसेप्ट था जो 80-90 साल का है, यही हमें वही पोलिट ब्यूरो का मेंबर हो सकता। 25 साल में पोलिट ब्यूरो का मेंबर होना, मेरे ख्याल सीताराम जी पहले होंगे और आज उसी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक। आप, हमारा जो नुकसान होगा वो आपकी पार्टी का फायदा होगा, लेकिन देश का नुकसान होगा। हम आपको याद करते रहेंगे और 5 साल का 6 साल का इंतज़ार करते रहेंगे। जो आपका पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है शायद तब तक बदल जाए, ताकि तीसरी दफ़ा भी ये अमेरिकन और रशियन हिसाब जो आपका प्रेसिडेंट सिस्टम है वो तब तक ख़त्म हो जाए। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे बंदोपाध्याय जी को, टीएमसी के आईएएस काडर के ऑफिसर रहे हैं, बहुत सर्विस उन्होंने की और बंगाल में शायद ही कोई ऐसा पद रहा होगा जिस पर आप नहीं रहे। यहाँ नेशनल लेवल पे आप एडिशनल सेक्रेटरी रहे, सेक्रेटरी रेवेन्यू रहे, बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन है। आपको बधाई मैं देता हूं कि आप उन चंद लोगों में हैं अपनी पार्टी में जो सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं, उसके लिए बहुत बधाई मैं देता हूं आपको। और आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है, जिस कमेटी में भी आप रहे उसमें हमेशा आपने कंट्रीब्यूशन किया है। आपने 2 टर्म यहाँ पूरी की, आपने सर्विस में भी अच्छी तरह से काम किया, सर्व किया अपने लोगों को, और सदन में आकर भी आपने जिस कैपेसिटी में भी जहां भी आपको रखा उसमें कंट्रीब्यूट किया गया। दिलीप भाई पांड्या जी को, आप बहुत ही शरीफ आदमी, पढ़े लिखे, शरीफ, बहुत ही शरीफ तबीयत के, बहुत नहीं कम नहीं है, बहुत सारे शरीफ हैं, उस पार्टी में भी बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन ये शरीफों में सबसे ज्यादा शरीफ है, बहुत शरीफ। आपको ज्यादा सुनने का मौका नहीं मिला क्योंकि ये पार्लियामेंट में उस तरफ से या इस तरफ से जो ज्यादा जिसका गले की पावर हो ज्यादा आगे सुनाई देता है, लेकिन आप बहुत अच्छा,
लेकिन आपके बारे में ये जरा मुझे आश्चर्य है, या तो आप इतने डेडिकेटेड हैं, 8 साल में पहला कोई सेवक हो, संघ सेवक का, ये देखकर मुझे जरा आश्चर्य हुआ कि आप 8 साल से एक्टिव हैं। तो अगर 8 साल से हैं तो बहुत, मेरे ख्याल में, मैं नेता सदन को बताऊंगा, जो 8 साल से काम कर रहा है संघ का, वो पहली लाइन में होना चाहिए। बेचारा अभी तक वहां पढ़ के इसमें रखा है। 8 साल की उम्र में कोई भी नहीं कह सकता कि 8 साल में संघ में या अपनी पार्टी में या सीपीएम में। नहीं, मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत खुशी है इसकी। लेकिन अभी तक इनको बेचारों को आगे लाने के बजाय इनको बाहरी कर दिया। आप खुश रहिए, यही मैं कामना करता हूं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।